अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि एक ह्यूमन बॉडी में मेडिसिन कैसे एब्जॉर्ब होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही दिलचस्प मालूमात मिलने वाली है। सो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो ओरल तरीके से ली जाए यानी कि मुंह के रास्ते या फिर इंजेक्शन के ज़रिए, तो ये मेडिसिन्स हमारी बॉडी में एक ख़ास तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिकेशन हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होती हैं और हमें कैसे ठीक करती हैं। मेडिकेशन एब्जॉर्प्शन असल में ड्रग लेने के बाद से ब्लड में शामिल होने तक के सफ़र को कहा जाता है। जो ड्रग हम मुंह के ज़रिए लेते हैं वो या तो स्टमक की लाइनिंग में मौजूद एपिथेलियल सेल से एब्जॉर्ब होना शुरू होती है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ज़्यादातर ओरल ड्रग्स स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हुए ओरल ड्रग्स पोर्टल वेनस सिस्टम के थ्रू सबसे पहले लिवर में पहुंचती हैं। हमारे लिवर का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये हार्मफुल ड्रग्स और केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करके बॉडी से रिमूव करता है। यही काम लिवर ओरल ड्रग्स के साथ भी करता है, यानी हमारा लिवर एब्जॉर्ब हुई ड्रग्स को इनएक्टिव करके बाइल में रिमूव होने के लिए स्टोर कर देता है। लेकिन स्टिल बहुत सारे ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स लिवर डिटॉक्सिफिकेशन से बचकर ब्लड में शामिल हो जाते हैं, जहां से फिर ये ड्रग मॉलिक्यूल्स टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स तक पहुंचकर हमें ट्रीट करते हैं। ओरल ड्रग लेने का एक इशू ये भी होता है कि ये ड्रग्स ब्लड तक एकदम से नहीं पहुंचती, बल्कि ब्लड में शामिल होने के लिए कम से कम आधा घंटा ले लेती हैं। अगर ड्रग्स को इंजेक्शन के ज़रिए डायरेक्टली वेन्स में इंसर्ट कर दिया जाए तो इस तरह ड्रग्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाने की बजाय डायरेक्टली ब्लड में शामिल हो जाती हैं, जिससे ये ड्रग्स ज़ाया भी नहीं होती और असर भी बहुत जल्द करती है। इसके अलावा बहुत से ड्रग्स इंजेक्शन के ज़रिए मसल्स में इंजेक्ट की जाती हैं। इस किस्म के इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहा जाता है। इस तरीके से दी गई ड्रग्स मसल सेल्स में मौजूद कैपिलरीज के स्मॉल गैप से ब्लड में इंटर हो जाती हैं और फिर ट्रैवल करते हुए टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंच जाती हैं। हर डिसीज़ और कंडीशन के हिसाब से ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने का अपना तरीका होता है। यानी बाज़ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारे स्टमक को नुकसान दे सकती हैं, इसलिए इन ड्रग्स के ऊपर टेरा कोटिंग की जाती है, जिससे ये ड्रग्स स्टमक में डिज़ोल्व नहीं हो पाती और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डिज़ोल्व होना शुरू होती हैं। इसके अलावा बाज़ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा टाइम के लिए ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसी ड्रग्स को ऐसे बनाया जाता है कि ये ड्रग्स स्लोली डिज़ोल्व होके लंबे टाइम के लिए हमारी बॉडी में मौजूद रहती हैं। इसके अलावा अगर कोई ड्रग ऐसी हो जो लिवर से डिटॉक्सिफाई हो जाती है तो ऐसी ड्रग्स को इंजेक्शंस के ज़रिए हमारी बॉडी में भेजा जाता है, ताकि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% रहे। बायो अवेलेबिलिटी हमारे ब्लड में ड्रग के एब्जॉर्ब होने की सलाहियत को कहा जाता है। ओरल ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है क्योंकि ये ड्रग्स लिवर में थोड़ी बहुत ज़ाया हो जाती हैं। चलिए अब इन फैक्टर्स को देखते हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन में असरअंदाज होते हैं। नंबर 1, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि जो ड्रग्स बॉडी में जाने के बाद जितनी जल्दी डिज़ोल्व होंगी वो इतनी जल्दी ब्लड में एब्जॉर्ब होंगी। इसलिए ऐसी ओरल ड्रग्स जिनको बॉडी के लिए ब्लड स्ट्रीम में जल्दी पहुंचाना होता है, इन्हें ऐसे बनाया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी बॉडी में डिज़ोल्व हो जाएं। नंबर 2, सरफेस एरिया, जैसा कि स्टमक लाइनिंग सेल्स का सरफेस एरिया इंटेस्टाइन लाइनिंग सेल्स की निस्बत कम होता है, इसलिए स्टमक में ड्रग की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में कम होती है। यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा और जल्दी ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी। नंबर 3, ब्लड फ्लू,
इसके अलावा कुछ ड्रग्स ब्लड में शामिल होने के बाद जल्दी टारगेटेड सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जबकि कुछ ड्रग्स स्लोली टारगेटेड सेल में दाखिल होती हैं। इसके लिए ऐसी ड्रग्स जो ब्लड से ज़्यादा जल्दी सेल्स में जाती हैं, ऐसी ड्रग्स ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होने की सलाहियत रखती हैं। नंबर 4, लिपिड सोल्यूबिलिटी। ड्रग्स को ऐसा बनाया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी सेल्स में इंटर हो सकें। ड्रग्स को इस काबिल बनाने के लिए लिपिड सोल्यूबल बनाया जाता है ताकि ड्रग्स सेल मेम्ब्रेन से आसानी से गुजर जाएं। इसलिए ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन में लिपिड सोल्यूबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।